लाइट आने वाली है आपकी। आ गई। सही। सच में ये खुशियों के पल हैं। नूरजहां आंटी के लिए, आईपीएस अनुकृति शर्मा के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस समाज के लिए एक अफसर बिटिया की आम लोगों की जिंदगियां रोशन करने की ये तमन्ना वाकई काबिले तारीफ है। जब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई, हजारों निगाहें इन पर टिक गई हैं। लाखों चेहरे पर ये तस्वीरें मुस्कान दे गईं। ये वीडियो कहाँ का है, आईपीएस अनुकृति शर्मा कौन है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जी भर कर देखिए। लाइट आने वाली है आपकी। आ गई। सही। आईपीएस अनुकृति शर्मा की खुशियां नूरजहां से कम नहीं। बुलंदशहर की रहने वाली है नूरजहां, 70 साल की बुजुर्ग महिला। साल 2023 की बकरीद उनकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आई। ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मिशन शक्ति के तहत बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र के गांव में चौपाल लगाई गई थी। भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला ने आवाज लगाई और कहा कि उनका घर अंधेरे में है और अभी तक बिजली नहीं मिल पाई है। यहीं नूरजहां ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। आईपीएस अनुकृति शर्मा ने कह दिया, नूरजहां चाची, आपके घर अब तो बिजली आकर रहेगी। फिर क्या था, पूरे महकमे में करंट दौड़ गया और नूरजहां का घर जगमग हो गया। लाइट आने वाली है आपकी। आ गई। सही। आईपीएस अनुकृति शर्मा ट्विटर पर लिखती हैं, मेरी जिंदगी का स्वदेश मूवमेंट। नूरजहां चाची के घर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा तो ऐसा लगा मानो उनकी जिंदगी में रोशनी आ गई। उनकी चेहरे की मुस्कुराहट काफी सुकून देने वाली थी। शुक्रिया एसएचओ जितेंद्र जी और पूरी टीम। अनुकृति शर्मा। इन मुबारक पलों में नूरजहां के साथ साथ उस अनुकृति की कहानी भी कहिए, सुनिए, जो एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी का नूर बन गई। यूपी कैडर 2020 की आईपीएस हैं अनुकृति शर्मा। बुलंदशहर में एएसपी के पद पर तैनात अनुकृति अपने शहर और समाज से एक कनेक्ट बना रही हैं। इन तस्वीरों के बाद लोगों की दिलचस्पी इस शानदार आईपीएस के सफर में भी बढ़ गई है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अनुकृति शर्मा राजस्थान की रहने वाली हैं। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और मां टीचिंग प्रोफेशन में थी। अनुकृति को घर में खुला माहौल मिला। जयपुर में इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं पास की। अनुकृति ने साल 2007 में आईआईटी जेईई परीक्षा पास की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता IISER से ग्रेजुएशन किया। यूजीसी नेट परीक्षा भी क्लियर की, लेकिन लेक्चरर बनने की बजाय चली गई अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने चली गई। अमेरिका से लौटी तो माँ पिता ने शादी के लिए राजी कर लिया। 7 फेरों के बाद अनुकृति भी जिंदगी के फेरों में उलझ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों के मकड़जाल को सुलझाया। अनुकृति शर्मा ने इस मिथक को गलत साबित किया कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती। अनुकृति का मन प्रशासनिक सेवा में अटका रहा। सिविल सर्विस की तैयारी और परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया। पति ने पूरा साथ दिया। वो इस बात का जिक्र कई बार करती हैं, मेरे पति मेरे इस कामयाब सफर के सूत्रधार हैं। मेरे पति ने मेरी जिंदगी में ट्यूटर की भूमिका निभाई। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे मेरे सपने पूरे करने के मौके दिए। मेरी सफलता का श्रेय मेरे पति को भी है। हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये जुमला तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अनुकृति ने इसे थोड़ा बदल दिया। वो ये मानती हैं कि एक कामयाब स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ भी होता है। शादी के बाद जब यूपीएससी के इम्तिहान का सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 5-6 साल काफी उथल पुथल भरे रहे, लेकिन अनुकृति ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में अनुकृति शर्मा मेंस तक पहुंची। दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो सका, लेकिन हार नहीं मानी। तीसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल हुई।
ऑल इंडिया 355वीं रैंक आई। अनुकृति की जिद ऐसी कि राजस्व सेवा में जाने से इनकार कर दिया। साल 2019 में चौथे अटेम्प्ट में 138वीं रैंक हासिल की। आईपीएस कैडर मिला तो अनुकृति ने कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो बताती है कि एक बार उनके शिक्षक ने कहा था, अनुकृति तुम विज्ञान की स्टूडेंट हो, एक वैज्ञानिक के तौर पर अच्छा काम कर सकती हो, लेकिन मेरा मन तो सिविल सेवा में जाने का था। कॉलेज के दिनों में मैं बार बार सिविल सेवा में जाने के सपने देखती। इस सपने ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, ना ही मैंने इस सपने का पीछा छोड़ा। आखिर अनुकृति शर्मा के जहन में सिविल सेवा का यह जुनून क्यों सवार हुआ? अपने एक इंटरव्यू में अपनी कहानी सुनाते हुए अनुकृति कहती हैं, मेरे कॉलेज के बाहर एक व्यक्ति चाय बेचता था। उसने अपनी बेटी की शादी महज 14 साल की उम्र में कर दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन बहुत परेशान हुआ। मैं कई दिनों तक इसके बारे में सोचती रही। मुझे एहसास हुआ कि हमें तो हर तरह की सुविधा मिली है, हमें कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो जिंदगी में अलग अलग तरह के संघर्षों से गुजर रहे हैं। अनुकृति शर्मा का संवेदनशील मन उन्हें आज भी ऐसे लोगों की ओर खींच ले जाता है जिन्हें उनकी जरूरत है। सामने अगर बताने में दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हो। कोई लड़का गुंडागर्दी करता है, हम लोगों को कहा जाता है हर महीने कुछ गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो। आप हमें बताओगे कि वो गुंडा कौन है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई फिर हम करेंगे, पर आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अनुकृति सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अपनी बात खुलकर कहती हैं। उनकी तस्वीरें देखकर लगता है अनुकृति को डांस का भी काफी शौक है। वो मोटिवेशनल संदेशों की अहमियत समझती हैं। वो मानती हैं कि जिंदगी एक मैराथन रेस है और इस मैराथन रेस की बेस्ट फिनिशर है। लाइट आने वाली है आपकी। आ गई। सही।